नमस्कार। सबसे पहले तो आपको देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व खतड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में लोक पर्व प्रकृति से जुड़े और ये फसलों से जुड़े, ऋतुओं से जुड़े और पशुओं से जुड़े अधिकतर होते हैं। इससे पहले हम आपको हरेला, घी संक्रांति इत्यादि पर्वों के बारे में बता चुके हैं। आज यानी कि भादो महीने के आखिरी दिन उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है, खतड़वा। खतड़वा जो ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह खातड़ से। खातड़ बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो ओढ़ने वाले या गर्म कपड़े जो होते हैं उन्हें खातड़ बोला जाता है। क्योंकि अभी भादो खत्म होके अश्विन महीना यानी कि असौज शुरू होने जा रहा है, तो वर्षा ऋतु खत्म होके जो शरद ऋतु होती है या शीत ऋतु होती है उसमें प्रवेश करते हैं। अब आज के दिन के लिए हमारे यहाँ एक बात कही भी जाती है कि खतड़वे के दिन जो जाड़ा होता है, ठंड, वो हमारे देहरी पे आ जाती है और जो दिवाली के बाद बिल्कुल अंदर चूल्हे के पास पहुंच जाती है। तो खतड़वा जो पर्व है, ये है पशुधन की सलामती और उसे रोगों से बचाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं मनाया कैसे जाता है, उसकी क्या विधि है। खतड़वे के दिन सबसे पहले तो जो गाय का, बैलों का, भैंस का जो गोठ होता है, गौशाला, उसे पूरी तरह से साफ किया जाता है अच्छे से, और उसमें सारे जाले वगैरह हटाए जाते हैं। ज़मीन पे भी पूरा बढ़िया से साफ किया जाता है। और जैसे कि अब असौज शुरू हो रहा है, भादो खत्म हो गए, तो जो हरी घास दिख रही है ये भी धीरे धीरे कम होती है। और हमारे यहाँ पहाड़ में इसी सीजन में घास की कटाई करके उसे सुखा के जो घास के लुट्टे लगाए जाते हैं वो भी इसी दौरान होते हैं। तो जो हरी घास होती है धीरे धीरे उसका अभाव होने लगता है और गाय और बैलों इत्यादि के लिए हरी घास मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये पर्व मनाया जाता है आज। जो गौशाला होती है, गोठ, उसे पूरी तरह से साफ करके अच्छे से, फिर गाय भैंस को, बैलों को नहला धुला के अच्छे से उनको तिलक लगा के उनको पकवान खिलाए जाते हैं बना के, जो भी उनके लिए पकवान बनाए जाते हैं पशुओं के लिए। और उसके बाद भर पेट इस दिन हरी घास खिलाई जाती है। यही नहीं बल्कि जहाँ वो गौशाला में रहते हैं वहाँ भी उनके लिए नीचे ज़मीन में पूरी तरह हरी घास, मुलायम घास बिछाई जाती है, जिससे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो और शाम को एक खास एक रिवाज होता है कि शाम को बच्चे और युवा या जो भी जाना चाहे, मसाल में आग लगा के पहले पूरे गौशाला में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं और जो पशुओं की बीमारियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और निकोल कथड़किया, निकोल खतड़वा या भाज कथड़किया ऐसे नारे लगा के निकलते हैं। उसके बाद गांव की सीमा पे या पहाड़ी पे जहाँ कहीं ऊंचा स्थान हो, वहाँ जाके घास फूस का एक ढेर जो दिन में बनाए रहते हैं, उसमें जाके वो मसाल से आग लगा देते हैं और वहाँ भी यही नारे लगाए जाते हैं, भाज कथड़वा, भाज खतड़किया या निकल कथड़किया, भल्लो रे भल्लो, ऐसे कुछ नारे लगाए जाते हैं। और इस दिन प्रसाद के रूप में जो ककड़ी होती है, पहाड़ी ककड़ी, उसे सबको बांटा जाता है। वो जहाँ पर ढेर में आग लगाई जाती है मसाल से, वहाँ पर भी सभी को ककड़ी खिलाई जाती है, पशुओं को ककड़ी खिलाई जाती है। और जो ढेर में जिसमें आग लगाई जाती है, घास फूस का जो ढेर बनाए रहते हैं, उसमें भी ककड़ी, मक्का, अखरोट इत्यादि ये सब चीज़ें डालते हैं और वहाँ पर भी ये नारे लगते हैं। इससे ये माना जाता है कि जो कल से जो शरद ऋतु शुरू हो रही है और उसमें सूखी घास मिलने लगेगी, फिर हरी घास का अभाव हो जाएगा और जो पशुओं को बीमारी या जो मुंह पका या खुर पका, जो उनके खुर पकते हैं और मुंह पकता है, उससे निजात दिलाने के लिए ये मनाया जाता है। ये मानव और पशुधन के बीच के नैतिक कर्तव्य और जो नैतिक जो एक रिश्ता है उसको दर्शाता है। बहुत ही प्यारा पर्व है खतड़वा, जो कि भादो महीने के खत्म होने के दिन यानी आखिरी दिन मनाया जाता है। अब एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि लोगों में इसके किस तरह से भ्रांतियाँ फैली हैं और किस तरह की बातें लोग अक्सर जानते हैं। हम खुद बचपन से हमने भी यही सुना था कि गढ़वाल का एक राजा था खतड़वा या खातड़ सिंह, और कुमाऊं का एक राजा था, सेनापति। गढ़वाल का एक सेनापति था खातड़ सिंह और कुमाऊं का एक सेनापति था गैड़ सिंह, जिनमें युद्ध हुआ जहां गैड़ की विजय हुई। और उसके बाद से हर ये इस दिन भादो के आखिरी दिन ऊंचे पर्वत पर, जहां यहाँ थोड़ी पहाड़ी हो या जहाँ सीमा, गांव की सीमा हो, वहां पर आग लगाई जाती है ताकि लोग धुआं देखें और गै की जीत, खतड़वा की हार, ऐसे नारे लगाए जाते थे। यानी कि गैड़ सिंह की जीत, खतड़वा की हार। लेकिन जो कुमाऊं का इतिहास बताते हैं उसमें इस तरह की कोई किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। और
इतिहासकार ये बताते हैं कि जो गाय की जीत खतड़वा की हार वाला जो नारा है, इसके पीछे यह है कि गाय की जीत मतलब गाय की जीत हो और जो खतड़वा जो बीमारियां हैं गायों की वो उससे दूर भागे। तो इसी सूचना के साथ मैं आपसे विदा लूंगा कि खतड़वा पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपके सभी पशु स्वस्थ रहें और आप खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि।